तो इंदौर में खास कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस बीच कांकेर का रुख करेंगे, जहां सीएम विष्णु देव साय संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय बेटा बेटियों को दिया है, निश्चित रूप से इससे हमारा मतलब बस्तर समृद्ध होगा और हम लोग हमारे लोगों को जैसे वन भूमि की भी बात आई, वनाधिकार पट्टा का, उसमें भी प्रदेश शासन की तरफ से एक काम किए हैं। पहले पट्टेदार की मृत्यु के बाद वो किसी के नाम से होता नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नियम बना के, जैसे राजस्व सेवा मतलब ऋण पुस्तिका में उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ता है, उसी तरह से वन भूमि के पट्टा में भी अब बच्चों का नाम, उनके उत्तराधिकारियों का नाम चढ़ेगा। ऐसा हम लोग प्रदेश में कानून बनाए हैं और हमारे ऐसे वन अधिकार के लोगों को और मजबूत बनाने का काम हम लोगों ने किया है। और भी कई तरह की योजना हम लोग चला रहे हैं। हमारे लोगों को 2 मवेशी भी दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं। एनडीडीबी से समझौता हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से 1 जून से कोंडागांव से योजना का प्रारंभ किए हैं, तो उससे भी हमारा आदिवासी समाज भी समृद्ध होगा। और मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सब पर भी साल का बजट आप देखेंगे तो ज्यादा बजट में प्रावधान किए हैं। कुल मिला के विकास आगे बढ़ेगा, ऐसा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें और मोदी की गारंटी के जो काम थे 20 महीने में ही अधिकांश कामों को सरकार ने पूरा किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का किया हुआ वादा हो। तेंदुपत्ता का कीमत भी हमारे वन मंत्री बैठे हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से चालू की है, बोनस देने का काम फिर से चालू किए हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं। आज पंचायत में हम लोगों को सारे दस्तावेज वहीं उपलब्ध हो जाए, उनको बैंकिंग सुविधा वहां पर हो जाए, इसलिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। 1460 ग्राम पंचायत में अभी ये शुरू हुआ है और आने वाले 6 महीने में हम लोग 5000 पंचायत को इस सुविधा से युक्त करने वाले हैं। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन तक पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर देंगे। हमारे पंचायत के लोगों को न बैंक जाना पड़ेगा, न कोई दफ्तर जाना पड़ेगा। वहीं का अटल डिजिटल सेवा केंद्र में सारे उनको दस्तावेज उपलब्ध होंगे, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये सारा जो मोदी की गारंटी हम लोग के वादा थे, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आपका भाई आज मुख्यमंत्री के दायित्व में है, तो आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निश्चित रूप से समाज का सिर हम ऊंचा रखने में कोई कोर कसर नहीं उठाएंगे। हम लोगों के विकास के दृष्टि में सरगुजा और बस्तर विशेष फोकस में है। इसके विकास के लिए प्राधिकरण का गठन तो है ही, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो पीवीटीजी के लोग हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना उसकी शुरुआत की है। जैसे आपके बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ियां हैं, हमारे जसपुर तरफ कोरवा, बिरहोर हैं, बैगा हैं, कमार हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना में अलग से फंड की व्यवस्था है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना वो अलग से हमारे ट्राइबल गांव के लिए है। 6600 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में शामिल है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भारत सरकार से सीधे ये पीएम जनमन योजना में और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में, ये सब में वहां का विकास के लिए प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इस सब का भी लाभ लेके अपने को अपने पारिवारिक हिसाब से भी और अपने गांव घर के हिसाब से भी विकास में आगे बढ़ना है। और आज हम लोग का गौरव है, हमारे समाज का गौरव है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि हम जब वो प्रधानमंत्री थे तो सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में थे। उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया। हम लोग की जो आबादी ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल लोगों की, उनका समुचित विकास हो।